प्लास्टिक वेस्ट आज की तारीख में एक बड़ी समस्या बन गया है और इसे नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया जाता है, लेकिन यह काफ़ी चुनौती भरा है। और अक्सर देखा जाता है कि प्लास्टिक की झिल्लियां खाने से जानवरों की मौत भी हो जाती है। लेकिन इन दिनों बालाघाट के मोती गार्डन में वेस्ट प्लास्टिक से बेस्ट बनाने का काम बालाघाट के एक छोटे से गांव भाने गांव से आने वाली एक फाइन आर्टिस्ट रानी मडामे अपनी टीम के द्वारा कर रही है, जिसकी मदद बालाघाट का नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। रानी मडामे नाम की ये कलाकार वेस्ट प्लास्टिक की झिल्लियां और बोतलों से तरह तरह की आकृतियां बना रही है, जिसमें रानी और उनकी टीम कान्हा को नई पहचान दिलाने वाले विश्व प्रसिद्ध T17 मुन्ना टाइगर, जिसके मस्तक पर प्राकृतिक रूप से कैट लिखा हुआ था, उसकी आकृति बना रही है, जो लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रही है। वहीं रानी मडामी के द्वारा हिरण और मध्य प्रदेश का कान्हा, जो कि बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, उसे भी वह वेस्ट प्लास्टिक की मदद से बनाएंगी। वहीं रानी मडामे की बालाघाट नगर पालिका वेस्ट प्लास्टिक दिलाने में पूरी मदद कर रहा है। वहीं नगर पालिका को भी एक तरह से वेस्ट प्लास्टिक को सही उपयोग में लाने की मदद भी मिल रही है और वेस्ट प्लास्टिक से तरह तरह की आकर्षित कलाकृतियां भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि मुन्ना टाइगर ने 21 साल की उम्र में भोपाल के वन विहार में अंतिम सांसें ली थी, जो कि अब तक की टाइगर की सबसे ज़्यादा उम्र मानी गई है। T17 मुन्ना टाइगर के शरीर की धारियाँ दूसरे टाइगर से अलग थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसके माथे पर प्राकृतिक रूप से कैट लिखा हुआ था। इन्हीं विशेषताओं से भरपूर मुन्ना टाइगर की यादों को जीवित रखने तथा पर्यावरण को सतत दूषित करने वाली पॉलीथीन और उससे बनी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने का संदेश देने बालाघाट नगर पालिका परिषद की ओर से शहर के मोती गार्डन में प्लास्टिक कचरे से मुन्ना टाइगर की मूर्ति बनाई गई है। सीएमओ सतीश मर्सेनिया ने बताया कि हमने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत लोगों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का संदेश देने के लिए यह मूर्ति बनवाई है। मुन्ना टाइगर की मूर्ति बनाने में 5 क्विंटल प्लास्टिक और 2000 खाली बॉटल्स का उपयोग किया गया है। वहीं पर्यावरण तथा वन्य जीव प्रेमी रवि पालेवार ने नगर पालिका के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर मुन्ना टाइगर की मूर्ति बनाने वाली फाइन आर्ट की छात्रा रानी मडामे का भी यही मानना है कि प्लास्टिक का उपयोग जितना कम किया जाएगा उतना अच्छा है। मैंने अभी प्लास्टिक वेस्ट से मशरूम बनाया है, जो 3 पीस मशरूम, जो एक कंपोजिशन है गार्डन के लिए। और सेकंड मेरा टाइगर मैंने बनाया है, जो कि बालाघाट का, मतलब बालाघाट को हम टाइगर के नाम से जानते हैं। क्या नाम है टाइगर का जो आपने बनाया है? मुन्ना क्या टाइग खासियत है उसकी? इस टाइगर का नाम मुन्ना टाइगर है, जो कि वर्ल्ड फेमस टाइगर है, क्योंकि इसके माथे पे कैट लिखा हुआ था, इसीलिए इसको वर्ल्ड फेमस टाइगर के नाम से भी लोग जानते हैं। किस तरह से आपने इसकी तैयारी करी थी, कुछ कोर्स किया है क्या? हाँ, मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से स्कल्पचर में फाइन आर्ट का कोर्स किया हुआ है, जो कि मेरा ये किस तरह बैचलर। से प्लान किए आपने कि हमें इस तरह से बनाना है बालाघाट में, और बालाघाट को क्यों चुना? एक्चुअली मैं बालाघाट से बिलोंग करती हूँ, बालाघाट के टेडवा भानेगांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा था कि मैं मतलब अपना जो करियर है वो बालाघाट से स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जाने। क्योंकि क्या होता है, हम लोग पूरे मतलब पूरे इंडिया में मैं घूम लूँ या फिर वहाँ पे आर्ट कर लूँ, लेकिन मुझे बालाघाट के लोग ही नहीं जानेंगे, तो फिर मैं किस मतलब कैसी आर्टिस्ट हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बालाघाट से कुछ स्टार्ट ये करूँ। बताइए, नगर पालिका की तरफ से आप बना रहे, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको वहाँ से? नगर पालिका ने मुझे ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने के लिए, और उन्होंने साथ में प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक बॉटल्स मुझे प्रोवाइड की। मतलब मैंने जब भी जो भी चीज़ मैंने उनसे मतलब मांगी, उन्होंने मुझे ला के दिया, और पूरा सब फुल सपोर्ट किया उन्होंने। क्योंकि मुझे पता चला कि नगर पालिका सीएमओ द्वारा जो है बहुत अच्छा यहाँ पे वेस्टेज प्लास्टिक से जो है विभिन्न प्रकार की कृतियाँ बनाई जा रही थी, जिसमें टाइगर जो है लोगों को बहुत भा रहा है। यहाँ पे जब देखे उसको करीब से देखने पे पता चला कि वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में है, और उसका वर्ल्ड फेमस टाइगर है T17 मुन्ना, जी जिसकी डेथ जो है वन विहार में हुई थी 21 साल की उम्र में, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज कहलाता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सारे फोटोग्राफर्स जो है इसके एक फ़ोटो लेने के लिए भी कई कई दिन तक के उसको सर्च करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, बहुत ही शानदार टाइगर बना है यहाँ पे। मतलब ये जो प्लास्टिक वेस्टेज से बना रहे, क्या मैसेज जाता है आप लोगों के बीच में, आप भी यहाँ पर आए हैं? प्लास्टिक, जितने भी वेस्टेज प्लास्टिक है उसको जमा करके इन्होंने जो बहुत ही अच्छा टाइगर बनाया, इससे ये मैसेज जाता है कि हमें जो प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं लोग, वो प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए। और यदि जो प्लास्टिक कचरा है या जो
वेस्टेज कचरा है उससे भी बहुत सी कृतियाँ बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा मुन्ना टाइगर की यादों को संजोने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुन्ना टाइगर जो कि वन्य प्राणियों वन्य प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि बालाघाट ज़िले को टाइगर ज़िले के रूप में जाना जाता है। तो मुन्ना टाइगर को मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि मुन्ना टाइगर को मंडला से स्थानांतरित करके वृद्धावस्था में वन विहार भोपाल स्थानांतरित किया गया। और मुन्ना टाइगर की खासियत ये थी कि ये अन्य टाइगरों की अपेक्षा ये सबसे अधिक उम्र तक इन्होंने जीवन जिया अपना। ये 21 साल की उम्र में इनका वृद्धावस्था में इनकी मौत हो गई। इनके माथे पर नेचुरली रूप से कैट लिखा हुआ था और ये वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मतलब वन प्राणी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो मेरा यहाँ नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से ये मैसेज देने का प्रयास है कि मुन्ना टाइगर जिसको मोती गार्डन में इनकी जो मूर्ति बनाई गई है पॉलीथीन से और बॉटल से, जिसमें 5 कुंटल पॉलीथीन और लगभग 4000 बॉटल्स का प्रयोग किया गया है। तो ये इसलिए बनाई गई है इनकी कलाकृति, जिससे कि हम ये मैसेज दे पाए सभी नगरवासियों को कि अगर हमने पॉलीथीन का उपयोग, बॉटल्स का उपयोग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे जो नई पीढ़ी जाएगी, हमारी जो नई बच्चे आएंगे, तो वो टाइगरों को, वन प्राणियों को इसी प्रकार से पॉलीथीन का बना हुआ देखेंगे, उनको रियल में नहीं देख पाएंगे वास्तविकता में। इसीलिए नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से ये निवेदन करने का हम प्रयास कर रहे हैं सभी नगरवासियों से, देशवासियों से, कि हम वन प्राणियों की रक्षा के लिए पॉलीथीन का उपयोग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, है ना, बॉटल्स का उपयोग, थर्मोप्लास्ट से बनी हुई सामग्री का उपयोग हम ना करें, जिससे कि हम वन्य प्राणियों को बचा सकें।